संस्कृते संस्कृतिर्ज्ञेया संस्कृते सकला कलाः संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किं न विद्यते। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पाणी। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अर्थात पहले श्लोक में जाना कि जिस वनेचर को नियुक्त किया गया था किस चीज़ के लिए, कि जो दुर्योधन किस प्रकार प्रजाओं की सेवा करता है, किस प्रकार अपने धन अर्थात श्रिय लक्ष्मी का पालन करता है, इस वेद तुम इस चीज़ को जानने के लिए जिस वर्णलिंगी वनेचर को यम अयुक्तम युधिष्ठिर ने युक्त किया था, वह वनेचर सब कुछ जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास समाययौ आया। अब इससे आगे चलते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं भारवी जी कि कृत प्रणामस्य महिम मही भुजे जिताम सपत्ने न निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो जैसा कि सामान्य से नियम है कि किसी भी श्लोक को समझने से पहले हम सबसे पहले उसमें क्रियापद ढूंढते हैं। तो इसमें क्रियापद ढूंढने में हमको दो क्रियापद यहाँ पर मिलती है। एक तो तीसरी पंक्ति के सबसे पहले दिखेगा कि अनविव्यथे, और चौथे पंक्ति के दूसरे पद में दिखेगा मिच इच्छन्ति। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो तीसरे पंक्ति के जो अंतिम तीन पद है, कौन से, न हि प्रियम, और चौथी पंक्ति जो चौथी पंक्ति है प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ये अलग वाक्य है और इससे पहले जितना भी आया है ये अलग वाक्य है। तो ये दो वाक्य हो गए। तो एक वाक्य का क्रियापद तो है इच्छन्ति और एक वाक्य का क्रियापद है विव्यथे। तो आइए हम पहले वाक्य अर्थात विव्यथे जिसकी क्रियापद है ऐसे वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम चालू करते हैं तीसरी पंक्ति से, इस प्रारंभ करते हैं न विव्यथे अर्थात व्यथित नहीं हुआ। ठीक है, विव्यथे अर्थात व्यथित होना और न विव्यथे अर्थात व्यथित नहीं हुआ। तो कौन व्यथित नहीं हुआ, तो बोले तस्य मनः न विव्यथे, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। तो अब उसका अर्थात किसका, तो उसका से हमको जान लेना चाहिए कि जिसकी बात चल रही है। तो यहाँ बात चल रही है वनेचर का, तो इससे तस्य अर्थात वनेचरस्य मनः न विव्यथे, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब देखिए कि वह वनेचर कैसा था, तो उन्होंने लिखा कृत प्रणामस्य, ऐसा वनेचर जिसने कृत प्रणाम, जिसने प्रणाम कर लिया है। ठीक है, ऐसा जो वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। तो क्या कर रहा था तो जो उसका मन व्यथित नहीं हुआ, प्रश्न उठा। तो उन्होंने बोला कि कृत प्रणामस्य तस्य मनः निवेदयिष्यतः न विव्यथे, अर्थात जिसने प्रणाम कर लिया है ऐसे वनेचर का मन निवेदन करते हुए, निवेदयिष्यतः अर्थात निवेदन करते हुए न विव्यथे, व्यथित नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बोले कि वो निवेदन कर रहा था, इसका मतलब प्रश्न हुआ कि किससे निवेदन कर रहा था। तो इसको बताने के लिए बोलते हैं जिताम सपत्ने न महिम, सपत्ने न अर्थात शत्रुओं के द्वारा, महिम अर्थात पृथ्वी, जिताम तो सपत्ने न महिम जिताम, जिस शत्रुओं के द्वारा जिसकी पृथ्वी जीत ली गई है, ऐसे जो महीभुजे, महीभुज शब्द का चतुर्थी एक वचन में महीभुजे बना है। तो महीभुज यहाँ कौन है, महीभुज है युधिष्ठिर, उसके सामने निवेदन करते हुए ऐसे वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। तो अब देखो कि कृत प्रणामस्य, जिसने प्रणाम कर लिया है, ऐसे तस्य अर्थात वनेचरस्य मनः मन निवेदयिष्यतः न विव्यथे, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। और किसके सामने कर रहा था निवेदन, तो बोलते हैं कि जिताम सपत्ने न महिम, शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई है पृथ्वी जिसकी, ऐसा जो महीभुजे, ऐसा जो महीभुज अर्थात युधिष्ठिर के सामने निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे, निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ।
अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं हुआ, तो इसीलिए बोल रहे हैं ही अर्थात क्योंकि जो हितैषिणः जो हितैषी लोग होते हैं उनका उनका जो मन है वो मृषा प्रियम प्रियम अर्थात जो प्रिय लगने वाली जो झूठी बातें हैं, जो ऐसी मतलब कुछ लोग यहाँ कहने का अर्थात यह है कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो सामने वाले को बुरा ना लग जाए इसलिए मीठी मीठी बातें झूठी झूठी बातें कह देते हैं। लेकिन जो हितैषिणियाँ जो सच्चे हितैषी होते हैं वो मृषा प्रियम अर्थात झूठी प्रिय बातें प्रवक्तुम न इच्छन्ति, जो झूठी प्रिय बातें होती हैं वो आपके कभी नहीं कहेंगे। कहने का अब अर्थ यही है कि जो आपके हित चाहने वाले होंगे, जो आपके शुभ चिंतक होंगे, वह आपसे कभी भी झूठी बातें जो हमको अच्छी लगती हैं ऐसी बातें आपसे कहीं भी नहीं कहेंगे। तो अब आइए एक बार श्लोक का पूरा अर्थ देख लेते हैं कि उस वनेचर का मन जिसने प्रणाम कर लिया है, ऐसे वनेचर का मन सपत्नेन जिताम महिम जिसकी पृथ्वी को जीत ली गई है शत्रुओं के द्वारा, ऐसे युधिष्ठिर के सामने निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। क्योंकि जो हितैषिणः होते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं, उनका जो मृषा प्रियम अर्थात झूठी प्रिय बातें वो वक्तुम न इच्छन्ति, वह बोलना नहीं चाहते। धन्यवाद।